चलो भाई, किस किस के डाउट्स हैं वो वाले क्वेश्चन को क्या देखे करके बताओ। हम बता क्वेश्चन नंबर क्या क्वेश्चन है। ठीक है, fx की मैक्सिमम वैल्यू कम होनी चाहिए gx की मिनिमम वैल्यू। fx की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालता है, gx की मिनिमम उसकी माइनस दी बाय 4 से, और इनइक्वालिटी माइनस डी बाय 4a जो तुमने fx के लिए लिखा था वो कम हो जाएगा माइनस डी बाय 4a जो तुमने gx के लिए लिखा था उससे। ये भी एक ही टर्म में लिखा जाएगा, ये भी एक ही टर्म में लिखा जाएगा, ऐसा ही होगा। और ये वाली क्वांटिटी लेस देन ये ए में बेबी कर्व लगेगा, आंसर आ जाएगा। किसी ने ऐसे निकाला है आंसर, आ रहा है आंसर मैच कर रहा है नहीं, देखो मैच कर रहा है कि नहीं। कोई जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा वो मुझे लास्ट में, क्लास के बाद आंसर चेक करा देना। जिसने प्रोसेस यही करा है और आंसर नहीं मैच करा वो क्लास के एंड में मेरे से चेक करा। सही है, प्रोसेस में कोई डाउट नहीं। इसके बाद बेबी कर्व लगना है, बेबी कर्व हमें आता है। सही है, यही प्रोसेस करा है। हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो या फिर बेबी कर्व का कोई रूल तुमने फॉलो ना करा हो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करना, इनइक्वालिटी चेंज, ऐसा कुछ हो वो देख लेंगे, बाकी चेक कर दूंगा। कंसेप्चुअली कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, अगला डाउट किसका बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्वेश्चन है? mx² + bx वाला या रिड्यूसिबल में? इसका डाउट है तो ये बताएगा ना, बाकी क्या बता। मेरी भी बारी आएगी। कौन सा क्या डाउट क्या है? आंसर नहीं आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। mx² x² + 2x + 2 > 5 दिया हुआ था, ऐसा कुछ था या लेस देन 5 दिया। नीचे वाली क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव थी, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, एक साइड ला के क्वाड्रेटिक बन गई थी। वो क्वाड्रेटिक क्या बनी थी ये बताओ? m - 5 into x² - 7x - 6 less than 0, ये क्वाड्रेटिक बन गई थी भाई। सही है। अब ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव चाहिए, ये कांसेप्ट है। ऑलवेज नेगेटिव क्वाड्रेटिक कब होती थी? जब उसका a less than 0 हो एंड ए ये लिखा हुआ है लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4 इसकी निकालना आता है, लेस देन 0 कर दो, दोनों से जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे कि है। ये कांसेप्ट है इसका। कैलकुलेशन में अगर कोई एरर आ रहा हो, आंसर नहीं मैच कर रहा हो तो फिर से चेक करा लेना उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट बोलो भैया, और किसको डाउट है? कौन सा क्वेश्चन नंबर रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक का 7 कंसेप्चुअल डाउट है या आंसर नहीं मैच कर रहा? अगर आंसर नहीं मैच कर रहा तो क्लास के बाद चेक करा लेंगे। कंसेप्चुअली क्लियर है कैसे करना? ठीक है, नेक्स्ट। कंसेप्चुअली डाउट है या आंसर नहीं मैच कर रहा? बोलो क्वेश्चन क्या है? ax² + bx + 6 = 0। ठीक है, अच्छा ये वो है जिसमें वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं होंगे। अगर इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं है तो इसमें d जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कल भी ऐसे लिख देता हूं, d जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो इक्वल रूट्स होंगे या फिर लेस देन 0 में कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। fx अगर इसको लेता हूं तो 0 पे वैल्यू आ रही है 6, x 0 डाल करके y की वैल्यू आ रही है 6, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इस पॉइंट से जरूर पास करेगी या नहीं? या तो वो क्वाड्रेटिक ऐसे हो सकती है कि ऐसे चली जाए, या फिर वो क्वाड्रेटिक ऐसे हो सकती है कि इसको टच करके चली जाए, क्योंकि d इक्वल टू 0 का ये वाला केस है, d लेस देन 0 का ये वाला केस है, और यही दोनों पॉसिबल केसेस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इन दोनों केसेस में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो मेरा fx है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। fx मतलब y कभी भी नेगेटिव या तो पॉजिटिव रहेगा या 0। इसका मतलब ये जो fx है ax² + bx + 6 ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। अब जो हमसे पूछा है वो था 3a + b, तो कैसे बनती है इसमें? x की वैल्यू अगर मैं 3 डालता हूं तभी वो वाली टर्म बन पाती है। ये वैल्यू हमें खुद से सोचनी होती थी कि कौन सी?
ये तो वैलिड है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। ये हमें खुद से सोचनी है कैसे, जो पूछा है उसको लिंक कर, या तो ऑप्शंस में पूछा होगा जैसे मैंने क्लास में कराया था वो ऑप्शंस वाला क्वेश्चन था, तो इसमें x की वैल्यू 3 डालता हूं, क्या बनेगा 9a + b + 6 ग्रेटर देन इक्वल, यहां से 3 कॉमन लेके a + b की वैल्यू, मतलब इंटरवल आएगा उसके मिनिमम। नेक्स्ट डाउट किसका है जो कल क्वेश्चन करे थे उसमें से, कल जो क्वेश्चन करे थे उसमें से नेक्स्ट डाउट किसका है? किसी का नेक्स्ट डाउट नहीं, मतलब आप सबको क्लियर है सारे क्वेश्चन? जी क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कंसेप्चुअल डाउट है, क्या करना है या तो कैलकुलेशन, तो वो क्लास में उसके बाद और बोलो कंसेप्चुअली किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। दोनों क्वाड्रेटिक को एक दूसरे की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते थे, तो दोनों के कांस्टेंट थे, एक का -8 था, एक का +7 था, एक का 8 एक का जो भी था, या तो दूसरे में पहले का कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो या पहले में दूसरे का वो अपनी मल्टीप्लाई, ताकि वो क्वाड्रेटिक, क्योंकि एक को ही तो टी लोगे दोनों में से, तो एक को टी लोगे तो दूसरा टी की फॉर्म में लिखने के लिए वैसी दिखाई देनी चाहिए। और अगर इस क्वाड्रेटिक को ये लिखी हुई है क्वाड्रेटिक x² + x + 2, इसको मैं ऐसा दिखाना चाहता हूँ x² + x + 4, मतलब ऐसा दिखाना चाहता हूँ इसको इसकी फॉर्म में, तो मैं क्या करूंगा +4 कर लूंगा -4, ताकि ये तो ऐसा दिखने लग जाए, ऐसे ही उसमें एक कांस्टेंट ऐड हो सकता है। नेक्स्ट कंसेप्चुअल डाउट, अब जो कैलकुलेशन एरर है ये सिंपलीफाई नहीं कर पा रहे तो क्लास के बाद रुक जाना, उनको सॉल्व करना, सही है? ऑल गुड। और कोई पूछना है किसी को कंसेप्चुअली या कैलकुलेशन? क्या क्वेश्चन है? फिफ्थ वन 3 की पावर पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5 का, तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 और 4 की पावर है और फिर 2 के बराबर है, क्या पावर बराबर दी हुई है, x² - x दोनों में लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन है नहीं, तो क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन करने वाले से ज्यादा समझदार होता है, ये मान के चलिए। तो तू ये कहना चाहता है कि 3 का स्क्वायर मतलब 3 का क्यूब + 4 का क्यूब या 5 का क्यूब, 3 का क्यूब 2 + 4 का क्यूब 5 का क्यूब, पाइथागोरस स्क्वायर में लिखकर क्यूब में एक्सपोनेंट किसी पावर में लगा दो, क्लास के बाद ध्यान में ये करना। टॉपिक क्या किया था लास्ट? रेंज निकालनी थी, रेंज निकालने के लिए sin x को t लेके भी रेंज निकाल लेते हो, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर अपनी मैक्सिमम वैल्यू लिखने के लिए लेगा और साइन में लिखते हैं, वो +1 से -1 की जाता है साइन, याद है? क्वाड्रेटिक बना लीजिए, भैया क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो जरा। Find the linear factors of find the linear factors of find the linear factors of 2x² minus y², find the linear factors of 2x² minus y² minus x plus xy minus x plus xy
प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फाइंड द लीनियर फैक्टर्स ऑफ ये अब देखो, ये वैसे ज्योमेट्रिकली पेयर ऑफ सिक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है, जो कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हमारा चैप्टर आएगा, तो हम सेक्शन अभी जिस सेक्शन में हम है वो है अलजेब्रा। पहले हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे, अब हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अब एक कोऑर्डिनेट के नाम से आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से एक सेक्शन आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, 5 चैप्टर्स आएंगे लगभग। सही है। ऐसे ही फिर कैलकुलस, फिर वेक्टर थ्योरी ऐड सॉल्व करता है। सही है। तो ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इसको फैक्टराइज करने के 3 पॉसिबल, इसमें से वन ऑफ द तरीका इज क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का है तो इसलिए क्वाड्रेटिक में पढ़ रहे हैं, लेकिन है कहां का पार्ट ये, जब वहां पे इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक, बाकी दो फैक्टर तीनों दोबारा भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक में भी दिखाई दे जाता है कभी कभार, इसको फैक्टराइज करो, इसलिए अब इसको क्वाड्रेटिक की हेल्प से कैसे फैक्टराइज करना है ये बताओ। राइट, x में या y में किसी भी एक में क्वाड्रेटिक लेके चल दो जिसमें तुम्हारा x में भी पावर 2 दिख रही है तुम्हें, y में भी पावर 2 दिख रही है दोनों में, तो या तो x में इसको क्वाड्रेटिक मान लो या तो y में इसको क्वाड्रेटिक मान लो जिसमें तुम्हारा मान। जनरली हम x में क्वाड्रेटिक को डील कर रहे होते हैं तो मैं x में क्वाड्रेटिक मान लूं। सही है। तो x में क्वाड्रेटिक मानूंगा तो क्या बनेगा 2 x स्क्वायर। राइट, x वाली टर्म यहां पे है और यहां पे है, क्या बनेगा y माइनस 1 x। समझ गए। प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 0। बताना जरा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में मैंने एज अ क्वाड्रेटिक इन x इसको एक्सप्रेस कर लिया, जो गिवन इक्वेशन थी। कैसे करा समझ गए, x स्क्वायर वाली सारी टर्म एक तरफ, x वाली सारी टर्म एक तरफ, बिना x की सारी टर्म एक तरफ। सही है। अब x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय, ऐसे ही निकालते थे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। जरा इसको सिंपलीफाई करके बता सकते हो, माइनस ऑफ y माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ कितना 9 ओवरऑल सिंपलीफिकेशन नहीं, जल्दी से 9y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 9 कॉमन लो, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 को भी जानते हो, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये ऐसा कह रहा है कि यहाँ पे 9 into y माइनस 1 का होल स्क्वायर कर रहा है। ये नादान वाला कैसा कर रहा है तुम देखो, ये नादान वाला कैसा कह रहा है, तुम भी यही कह रहे हो। इसको सिंपलीफाई करके कुछ वैसा बन रहा है, ये कह रहा है। सब ये मान रहे हो, नहीं मान लो वैसे, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ किसी के सुनने के बाद, तो मान लिया करो वो है। मैं बड़ा आपसे उपलब्ध करने की बड़ी आदत आती है, मैंने वो लिख दिया मतलब वो है, नहीं तो मैं लिख देना, तो इसलिए मान लिया करो। ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा माइनस ऑफ y माइनस 1 प्लस माइनस 3 into y माइनस 1 बाय कुछ ऐसा, एक बार प्लस लूंगा एक बार माइनस लूंगा। x की वैल्यू प्लस लेके क्या आ रही है बताना, माइनस y माइनस 1 प्लस में 3 into y माइनस 1 बाय 4। एक ये वैल्यू है और दूसरी वैल्यू है माइनस ऑफ y माइनस 1 माइनस में 3 into y माइनस 1 बाय 4। ये दो वैल्यूज है। यहाँ से क्या आ रही है x की वैल्यू, y माइनस 1 बाय 2
ठीक है, यहाँ पे minus y plus y. माइनस मतलब 1 माइनस y, 1 माइनस y ऐसा चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू सही नहीं लिख रही हो, देख लो एक बार सही है। यहाँ पे 1 माइनस y दिखा रहा हूँ, y माइनस 1 दिखा तो आंसर है 1 माइनस y by 2 और 1 माइनस y, ये दो आंसर है। सभी हो सकता है, लेकिन पिछले 7-8 सालों से ऐसा नहीं। और तुम बताइए क्या आ रहा है? 7-8 साल यही आ रहा है, यही आ रहा है। सही है, ये आ रहा है, यही आ रहा है। अब सुनो, ये x की वैल्यू जो आई, एक x की वैल्यू क्या बनी y माइनस 1 बाई 2 और दूसरी x की वैल्यू क्या बनी 1 माइनस 1। सही है, इन्हें दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लो, क्या बनेगा ये 2x माइनस y प्लस 1 और ये क्या बनेगा x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो गया। देखो इसको बनाया 2x माइनस y प्लस 1 एक फैक्टर और इसको बनाया x प्लस y माइनस 1 ये दूसरा फैक्टर। चेक कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये वाली टर्म बन रही है कि 2x इससे मल्टीप्लाई होगा 2x टर्म बनाएगा, 2x y से मल्टीप्लाई होगा 2xy और माइनस xy प्लस xy। सही है, लगभग एक बार देख लेना वही बात। तो ये एक तरीका है जब x और y में डिग्री 2 की कोई इक्वेशन दिखे उसको फैक्टराइज करके दो लीनियर में बना। अब ये लीनियर है, डिग्री 1 है, ये एक तरीका है। करा कुछ नहीं हमने, x में क्वाड्रेटिक में हमने सॉल्व भी करा माइनस b वाले फॉर्मूले से। हाँ भाई डन है, फटाफट नोट कर लो, कोई डाउट अगर ये यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना बाय चांस तो कभी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करें, वो थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेट होंगे। फिलहाल हमारे पास जब भी बनेगा, क्योंकि नहीं तो रूट का तो कुछ कर ही नहीं पाओगे और रूट नहीं हटा तो लीनियर फैक्टर्स बन नहीं पाएंगे। फटाफट से लिख दो। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? ऑल गुड? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, prove that for all real x and y, prove that for all real x and y, prove that for all real x and y, x square plus 2xy, x square plus 2xy plus 3y square, x square plus 2xy plus 3y square
minus 6x minus 2y is always greater than equals to minus 11. ये क्वेश्चन है. Prove that for all real x and y, ये वैलिड होगा इसलिए. Prove that for all real x and y, ये वैलिड. Prove that for all real x and y, x square plus 2xy plus 3y square minus 6x minus 2y is always greater than equals to minus. अब जो हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं वो दो वेरिएबल में देखते हैं. पिछला क्वेश्चन खराब होगी. इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चन तुम्हें दो वेरिएबल में देख. एक तीसरी कैटेगरी में वो टेस्ट चीटिंग है तो एंटर बुला सकते हो. टीचर की तरह टीचर बुला क्या देखो टेस्ट तुम्हारे सामने सॉल्व करता हूं. सारी किस लीड पे कभी ऐसा लगा है कि चैप्टर नंबर 5 पे ये पढ़ेंगे इसलिए याद लगा तो नहीं है. कभी जो पढ़ाता हूं वही टेस्ट में देता हूं और उसी से पाऊं. ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें नहीं पढ़ाता अपने पास देना था कंसेप्ट बचा के रखते हो. बाद में बताओ या एचसीएफ से रिएक्शन करा देता हूं किसी क्वेश्चन की. इसमें क्या है मेरा फोन डाल दो. ऐसे में नहीं है. जो पढ़ाता हूं उसी से कराता हूं. तुम नहीं करते हो. समझो. देखो जरा उसने कहा कि हर x और y के लिए ये जो 2 डिग्री की इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो नहीं कह सकते लेकिन 2 डिग्री की इक्वेशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -11. ये प्रूव करना. दो तरह से क्वेश्चन दिखाई देता है. एक तो कहता है कि प्रूव कर दो इसको. दूसरा भी बताओ जैसे सही. फिर से क्या करना है. 2 डिग्री सॉल्व करनी तो आती है. क्या करूं किसी एक में क्वाड्रेटिक मान लेता हूं. x में या y में क्या करते हो ऐसा ही जैसे सेम पैटर्न. x में मान लेता हूं क्या बनेगा x स्क्वायर. x इसके पास है और इसके पास है तो बनेगा प्लस 2y माइनस 6 इनटू x. सही है भाई. प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू. देखना भाई यही प्रूव करना है. क्वेश्चन में डालो ये प्रूव करना है. x में क्वाड्रेटिक दिख रही है. इसको प्रूव करना है फॉर एवरी x एंड y. क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि वो कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलवेज पॉजिटिव की जगह वो कह रहा है जीरो भी कर देना तो देख लीजिए मतलब ग्रेटर देन या इक्वल टू. ऑलवेज पॉजिटिव के लिए d पे क्या कंस्टेंट होता था इक्वल टू 0 के लिए इक्वल टू 0. तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा इस क्वाड्रेटिक का d शुड बी लेस देन होना चाहिए या नहीं. यस और नो. कंसेप्चुअली हमने क्या पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एवरी x एंड y कब रह सकती है जब d लेस देन इक्वल टू 0 होगा. आज भी ये क्वेश्चन जो तुमने रिपीट कराया वही कंसेप्ट है. ये सेम वो 3a + b वाला. सही है. अगर इसका d लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो ये वैलिड रहेगी हमेशा फॉर ऑल x एंड y. और ये हमें प्रूव करना है. b लेस देन इक्वल टू 0 करना है. डिस्क्रिमिनेंट आता है निकालना हमें. b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये d लेस देन इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. मैंने प्रूव कर दिया जो वो चाहता था. यही है ना. ठीक है. जरा इसको बताना सिंपलीफाई करके क्वाड्रेटिक से बन रही है. इसको सिंपलीफाई करके क्वाड्रेटिक बन रही है. y square plus 2y plus 1 y square plus 2y plus 1 y square plus 2y plus 1 ये ग्रेटर देन या लेस देन क्या हां इनइक्वालिटी चेंज होनी चाहिए. ये -12x² है और ये 4 माइनस के साथ तो माइनस से फिर हटाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी. तो इसको करो -1 को जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ऐसा बन रहा है भाई. पक्का. और ये क्या लिखा हुआ है y + 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हिच इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y. एक परफेक्ट स्क्वायर हमेशा अगर ये ऑलवेज वैलिड है तो ये भी ऑलवेज वैलिड होगा. ये भी एंड सो ऑन. सही बात है. यहां तक
या तो इसको सिंपलीफाई करना भाई, तो ये बनी होगी, बनी, तो ये बस y+1 का होल स्क्वायर लिखा है। समझ गए भाई? कैसे प्रूफ किया हमने? हमें उसने कहा था कि ये क्वांटिटी एक लिखी हुई थी ग्रेटर देन इक्वल टू -11। पहले तो मैं 11 को उधर ले गया, x में क्वाड्रेटिक मान ली। इसको हमें प्रूफ करना है, इट इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y, ऑलवेज वैलिड है। ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब रहेगी? जब मैं प्रूव कर दूंगा कि इसके डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब मुझे d लेस देन इक्वल टू 0 प्रूव करना है। डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ये बना लेस देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को सिंपलीफाई करा, अपने आप ही क्या बन गया? एक परफेक्ट स्क्वायर, जो कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर एवरी माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज कर दिया ना। यहाँ पे -8 आ रहा होगा बाहर, तो तभी मैंने इनइक्वालिटी चेंज कर दिया ना, -8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर। समझ गए भाई? समझ गए? पक्का? चलिए, अच्छी बात है। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, फिर मैं तुम्हें असाइनमेंट दे दूंगा। कम से कम 500-600 करोड़ क्वेश्चन होंगे उसमें, 2 साल का होगा तो फिर मिलेगा। हेडिंग डालो, लोकेशन ऑफ रूट्स। हेडिंग डालो, लोकेशन ऑफ रूट्स। छोटा सा क्वेश्चन लिखूंगा, सॉल्व मत करना, बस ये बताना सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, ठीक है? मैंने तुम्हें कहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m - 2 into x square plus 2m - 1 into x plus m equals to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने कहा m की वैल्यूज बता दो such that it has roots real and distinct। कौन कौन कर सकता है? बोलो मत कुछ भी, ट्राई नहीं करना, किसके दिमाग में कंसेप्ट आ रहा है बस ये। फिर से क्वेश्चन सुनो, m की वैल्यूज बतानी है, इसके लिए रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। ट्राई करने के लिए कुछ लिखोगे ना, दिमाग में आएगा वो लिखोगे। दिमाग में आ रहा है कुछ कि नहीं, रास्ता दिख रहा है कि नहीं, क्या आ रहा है? सिंपल समझ में रूट जब मैंने कहा रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है, 0 आगे हमें बेबी का बनेगा, आंसर आ जाएगा। जब मैं डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac लगाऊंगा ग्रेटर देन 0, बेबी का आंसर। सही कह रहा हूं? मैंने कहा रूट्स आर इमेजिनरी, मैंने कहा रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन। रूट्स आर, सुना ये टर्म पहले भी सुना तुमने एक क्वेश्चन में, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन। तो क्या, हाँ क्या करूंगा इसमें, क्या करूंगा बताओ? हाँ तो आगे आगे, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन, इसको यूज करें। मैं कह रहा हूँ रूट्स है तो d लेस देन 0 कैसे? रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन, सम ऑफ रूट 0 हो जाता है ना। इक्वल इन, एक अल्फा दूसरी माइनस अल्फा, सम ऑफ रूट्स कितना हो गया? 0। सम ऑफ तो 0 रखो, -b/a = 0, b 0 हो गया, इसकी वैल्यू ऐसे ऐसा कर लोगे ना। अगर वो कहते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कर सकते हो। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कर सकते हो। रूट्स आर नॉन रियल, कर सकते हो। और एक क्वेश्चन के थ्रू हमने देखा था इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन, वो भी फिलहाल कर। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 5। अब n की वैल्यू बराबर तो गए तो तेरे, अब क्या आ गया? बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 5, ऐसा दे दिया उसने। अभी कुछ
पूछूंगा फिर एक एक करके पूछूंगा। बोथ द रूट्स आर लेस देन 2, एक रूट 2 से छोटी दूसरी रूट 5 से बड़ी। बोथ रूट्स लाई इन द इंटरवल 5 से लेके 6, दोनों रूट इस इंटरवल में होनी चाहिए। एक रूट इस इंटरवल में होनी चाहिए, एक बाहर होनी चाहिए। अब वो ऐसे कंस्ट्रेंट देगा, समझ आया क्या देगा? बहुत इजी है, इजीली डील हो जाएंगे। बहुत जैसे डी लेस देन ग्रेटर देन करते हो वैसे से ही डील होंगे। लेकिन अब क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, अभी तक तुम इस इक्वेशन से m की वैल्यू तभी निकाल सकते हो जब तुम्हें d लेस देन 0 ग्रेटर देन या इक्वल टू करना ऐसा कुछ। अब वो कहेगा इसकी जो रूट्स आ रही है बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, मान लो m की वैल्यूज बताओ, ऑलवेज बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 5, बोथ द रूट्स आर लेस देन -2, एक रूट 2 से छोटी एक रूट 5 से बड़ी। ऐसा रूट्स पे कोई कंस्ट्रेंट देगा कि एक रूट, लोकेशन का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे कहां पे लोकेट हो रही है, लोकेट हो रही है मतलब कहां पे मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन वो हमें दे देगा कि रूट कहां पे मिल रही है, कि एक रूट 5 से छोटी मिल रही है, एक रूट 10 से बड़ी मिल रही है। तो एक्स एक्सिस पे मिलती है ना रूट, तो वो लोकेशन बता दी उसने, उसकी हेल्प से हमें कोएफिशिएंट मतलब m को निकाल के देना होगा, m को बताना होगा क्या। सही है? किस पैटर्न का क्वेश्चन है? उसी पैटर्न का जब वो कहता था कि रूट्स आर नॉन रियल, क्या करोगे, d लेस देन 0 निकाल लोगे ना, क्योंकि वो पता है इसलिए वो निकाल लोगे। अब क्या कहेगा, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 6, तो अब जब ये पता चल जाएगा भी निकालोगे, काम क्या आएगा, बेबी का भी। अल्टीमेटली तो कंडीशन क्या लगानी है, अगर ये पता लग गया उसके बाद तो बेबी का। जैसे नॉन रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या लगानी है, नॉन रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या लगानी है, d लेस देन 0। तो अगर वो d लेस देन 0 पता है तो बेबी का हो जाएगा। ऐसे ही जो मैं नई कंडीशंस बोल रहा हूं कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 5, एक रूट 2 से छोटा एक 3 से बड़ा एंड सो ऑन, तो उसके लिए कंडीशंस क्या लगानी है, अगर ये पता चल गया तो सॉल्व हो जाएगा। सही है? एक एक करके सारी कंडीशंस करेंगे। सही है? एक एक करके मैं केस लिखूंगा कि अगर वो ऐसा कहता है तो क्या करना है, ऐसा कहता है तो क्या करना है। लेकिन मेरे केस लिखने से कुछ नहीं होगा, तुम साथ साथ थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे, याद करने की कोशिश नहीं करोगे कि इसमें ये होता था इसमें ये होता था। मैं कोई भी कंडीशन देखना तुमसे ही बुलवाऊंगा कि क्या लिखो, तुम खुद ही बता दो। पहली 1 2 3 तो मैं लिख के दिखाऊंगा कि भाई क्या सोचना है कैसे लिखना है, उसके बाद तुम कोशिश करोगे कि खुद से लिखो। सही है? तो कंडीशंस कैसे कैसे आएंगी और केस कौन कौन से बनेंगे वो देखो। सही है? समझ के क्वेश्चन किस टाइप का आने वाला है। तो इसमें सबसे पहला केस ले लो, सबसे बेसिक केस, सबसे पहला केस अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, नाउ हेडिंग भी डाल सकते हो, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। मैं क्या कह रहा हूं, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, दोनों ग्रेटर देन 0। तो पहला केस अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, मैं केस बनाऊंगा, सॉल्व करूंगा, कोई भी कुछ लिखेगा नहीं, सारे बोर्ड पे देखोगे पूरी कॉन्सेप्ट। सही है? दोनों रूट्स मुझे चाहिए कि ग्रेटर देन 0, मतलब बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, ये केस है। सही कह रहा हूं, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। अब एक चीज ध्यान देना, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है, 0। 0 एक स्पेशल नंबर है जिसके राइट साइड पे मैं बोल देता हूं, जिससे बड़ा होगा तो पॉजिटिव, छोटा होगा तो नेगेटिव। तो 0 एक स्पेशल पॉइंट बनेगा। अगर वो कहेगा बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 5, तो वो स्पेशल पॉइंट कौन हो गया, एक रूट 5 से छोटी दूसरी रूट 5 से बड़ी, स्पेशल पॉइंट कौन हो गया, रेफरेंस वाला पॉइंट है, उसको क्या बोलूंगा, समझ। तीन चीजों की हेल्प से हमेशा क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहली चीज होगी डिस्क्रिमिनेंट, पहली चीज होगी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जब रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट के बिना तो नहीं कर सकता, सही बात है। दूसरी चीज होगी -b/2 है, देखा है इसको, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। x क्यों देख रहा हूं, क्योंकि रूट्स किस पे मिलती है, x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पे मिलती है, इसलिए वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, y से कोई लेना देना। तीसरा f ऑफ स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट क्वेश्चन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें स्पेशल पॉइंट क्या है, समझ गए। ये तीन चीजें देखनी है। फंक्शन f ऑफ a, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 5 वो फंक्शन है जो क्वाड्रेटिक लेके चल रहे हैं। हम क्या क्वाड्रेटिक लेके चल रहे हैं, fx क्या लेके चल रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें a नॉन जीरो है और बाकी रियल, abc रियल, वो तो स्टैंडर्ड अपना जो ले। सही है? उसने कहा
बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, अल्फा और बीटा दोनों क्या होने चाहिए, देखिए एक बार। क्या ग्राफ ऐसा हो सकता है, एक्स एक्सिस बनाइए, वाई की जरूरत नहीं है इसलिए वाई को बनाया नहीं, वाई एक्सिस भी यहाँ पे होगी लेकिन जरूरत नहीं है इसलिए बनाया नहीं, सही है। क्या ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, तो दोनों जो रूट्स मिल रही है देखो जीरो के राइट साइड पे मिल रही है, एक्स एक्सिस में जीरो के राइट साइड पे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, दिखाई दे रहा है तुम्हें, कैसा लो, ये एक्स एक्सिस में जो बनाई है, क्या इसके अलावा कोई ग्राफ सोच सकते हो, नहीं, इसके अलावा कोई ग्राफ जो कि इस कंडीशन से सेटिस्फाई, क्या हो सकता है, दोनों अलग अलग हो जाए रूट्स पॉजिटिव हो जाए, दोनों इक्वल होके पॉजिटिव हो जाए, तब ये डाउनवर्ड में ऐसा हो जाए, ऊपर डाउनवर्ड दोनों। इसके अलावा तो एक ही केस बचा डी लेस देन 0 वाला, उसमें रूट्स ही नहीं होंगी, तो रूट्स ही नहीं होंगे तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या ही देख, सही बात है। इसका मतलब ये मेरे पास पॉसिबल लोकेशन, मतलब पॉसिबल ग्राफ है, पॉसिबल केसेस है जो कि हो सकते, सही सही। तो सबसे पहली कंडीशन मुझे क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट, क्या कमेंट कर सकते हो इसको देख के, डिस्क्रिमिनेंट कैसा दिखाई दे सकता है इस कंडीशन के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इसमें है, इक्वल टू इसमें है, ग्रेटर देन इसमें है, इक्वल टू, सारी मेरे रिक्वायर्ड है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो मेरा काम चल जाएगा, ये सुनो चल जाएगा पक्का। दूसरा किसको देखना है, दूसरे में माइनस बी बाय 2, क्या होता है माइनस बी बाय 2, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, क्या करूं, ये क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, चारों में वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 दिखता है, चारों ही केसेस में, चारों ही रिक्वायर्ड केसेस में वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 के राइट साइड पे, 0 के राइट साइड पे मतलब पॉजिटिव, x की वैल्यू देख मत, y का कोई लेना नहीं, अगर मैं इसमें तुमसे पूछूं y की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, y की x एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव होती है, इसमें y की वैल्यू नेगेटिव, y का भी कोई लेना नहीं, फिलहाल माइनस बी बाई 2 होता है वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो कि यहाँ पे होगा, इसमें यहाँ पे होगा, इसमें यहाँ पे होगा और इसमें यहाँ पे होगा, 0 के राइट साइड पे, इस पे पॉजिटिव है, दूसरी कंडीशन समझ आ गई पक्का। तीसरी कंडीशन है f ऑफ स्पेशल पॉइंट, f ऑफ स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट तो मुझे क्या देखना चाहिए, f ऑफ 0, सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, अगर देख के बताओ f ऑफ 0, चारों में ऑब्जर्व करना f ऑफ 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव, चारों देखो मतलब वैसे ऑब्जर्व, हाँ भाई f ऑफ 0 का मतलब क्या है, x को 0 डालने पे y की जो वैल्यू है, f ऑफ 0 का मतलब क्या है,
x को 0 डालने पे y की जो वैल्यू है, यही मतलब होता है। इसमें अगर मैं x को 0 डालता हूं तो y की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? x को 0 डालता हूं, इसमें x को 0 डालता हूं, x को 0 डाला तो y की वैल्यू ऊपर मिल रही है ना यहाँ पे। सोचो, जब तुम x को 0 डालते हो तो y ऊपर दिख रहा है या नीचे दिख रहा है? ऊपर y पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। इसके लिए मैं f ऑफ 0 को क्या लिखूंगा? पॉजिटिव लिखूंगा। ठीक है, यहाँ बताओ x को 0 डाला, y फिर ऊपर नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव f ऑफ 0 को क्या लिखूंगा? पॉजिटिव लिखूंगा या नहीं? f ऑफ 0, x को 0 डाला, y कहां मिला? नीचे लिख रहा होगा। f ऑफ 0 को क्या लिखूंगा? नेगेटिव लिख दूं? x 0 डाला, फिर क्या मिल रहा होगा? नेगेटिव। f ऑफ 0 को क्या लिख दूं? f ऑफ 0 किसी को नहीं समझ आया तो पूछो। x 0 होने पे y की जो वैल्यू, x को 0 देखा तो y की वैल्यू तो ग्राफ से मिलती थी ना, ऊपर मिली पॉजिटिव, नीचे मिली तो। क्या ये चारों सेम तरह का f ऑफ 0 दे रहे हैं? नहीं ना, चारों सेम तरह का नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव चाहिए, ये कह रहे हैं कि नेगेटिव चाहिए। तो समस्या होगी, मैं तो जनरलाइज कर ही नहीं पा रहा इसको, क्योंकि यही चारों मेरे रिक्वायर्ड केस है। तो चारों कंटेन होनी चाहिए जो भी मैं कंडीशन लिखूं। जैसे मैंने ये कंडीशन लिखी, चारों कंटेन हो गए, ये कंडीशन लिखी, चारों कंटेन हो गए। अब अगर मैं इसको ग्रेटर देन 0 लिख देता हूं तो चारों कंटेन हुए नहीं, या लेस देन लिख देता हूं तब भी नहीं हुए। तो ऐसे केसेस में जब मैं एफ ऑफ स्पेशल पॉइंट पे जजमेंट नहीं दे पा रहा हूं, ऐसे केसेस में जब मैं एफ ऑफ स्पेशल पॉइंट पे जजमेंट नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि कभी कुछ है कभी कुछ है, मैं हेल्प ले लेता हूं ए क्या होता था? अब मुझे बता है जरा, इसमें ए क्या है? ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? इसमें 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 तुम्हें तो दिखाई दिया a and f of 0 are of the same sign। अब चलो सेटिस्फाइड, a और f of 0 सेम साइन, a और f of 0 सेम साइन, a और f of 0 सेम साइन। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट दे दूं कि a and f of 0 are of the same sign, सारे कुछ हो गए। सेम साइन कैसे रिप्रेजेंट करते थे? बिल्कुल सही, मैं लिख दूं a into f of 0 is greater than 0, सेम साइन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। याद आया? कंडीशन बन गई। क्या क्या चीजें देखनी है फिर से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में लिखना मतलब भी फिर से देख, क्या क्या चीजें? डिस्क्रिमिनेंट माइनस b by 2a और f ऑफ स्पेशल पॉइंट, ये तीन चीजें। डिस्क्रिमिनेंट माइनस b by 2a और f ऑफ स्पेशल पॉइंट, ये तीन चीजें। पहले अल्फा अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। मैंने अपने रिक्वायर्ड ग्राफ ये जिससे मुझे दिखाई देगा कि ये मेरे रिक्वायर्ड ग्राफ है। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में देखा तो कोई कह रहा है ग्रेटर देन चाहिए, कोई कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो मैंने दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू। चारों ही कुछ है, चारों कंटेन। माइनस b by 2a ये कह रहा है पॉजिटिव चाहिए, 0 के राइट, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स चाहिए 0 के राइट में, 0 के राइट में, चारों कुछ है। मैंने 0 के राइट में मतलब 0 से बड़ा ये चारों कुछ। फिर मैंने देखा f ऑफ 0, ये दोनों तो कह रहे थे पॉजिटिव चाहिए, ये दोनों कह रहे थे नेगेटिव। आपस में लड़ाई हो गई, लड़ाई तो होने नहीं देनी है क्योंकि चारों एक ही केस है। सही बात है, तो मैंने क्या करा, ए की हेल्प, जिसका a पॉजिटिव था वो कह रहा था f ऑफ a भी पॉजिटिव दे दो, जिसका a नेगेटिव था वो कह रहा था f ऑफ 0 भी दे दो। तो मैंने क्या कहा, a एंड f ऑफ 0 आर ऑफ द सेम साइन। सेम साइन को प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते थे, तो लिख दिया a इनटू f ऑफ 0। कैसे लिखी कंडीशन समझ आ गई? सॉल्व कैसे करेंगे और आंसर कैसे आएगा, ये जब क्वेश्चन करेंगे तब लिखेंगे। कंडीशन कैसे लिखिए समझ आ गया? पक्का? ठीक है। अब इसको m की वैल्यू आनी थी सर, तो इसको सॉल्व d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो तो m की वैल्यू आई, इसके लिए कुछ आई, इसके लिए कुछ, तीनों का इंटरसेक्शन या यूनियन? इंटरसेक्शन है ना, क्योंकि तीनों साइमल्टेनियसली सही है। एक टाइम होता है तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा था इंटरसेक्शन कहां यूनियन का, देखा टाइम के साथ बड़े हो गए, खुद ही बता देते हैं। ऐसे धीरे धीरे ग्रो करते रहोगे, माइंड भी ग्रो करता है। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, साथ करते रहना। सारे के सारे क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं ए टू जेड, जितना ही देखे, चाहे वो आसान हो चाहे वो मुश्किल हो, देख के सीखते जरूर। वैसे ही क्वेश्चन जब टेस्ट में आएंगे जरूर सॉल्व करने हो।
दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन करोगे। एक आप करा, मान लो ये जो 9 क्वेश्चन थे रिड्यूसिबल टू 1, एक अब करे 10-15 दिन बाद कभी किसी वीकेंड में टाइम मिले फिर से उठा ले। गारंटी के साथ कह रहा हूं 2 के 9 दोबारा फिर भी नहीं होगा। फिर एक दो वाले कंसेप्ट भूल जाओ, फिर 15 दिन बाद उठा ले। 2-3 बार ऐसे उसकी साइक्लिक रिवीजन करोगे तब जाके गारंटेड वो दिमाग में बैठे। अभी तो हमें लगता है बैठ गया सही है, 15 दिन बाद टेस्ट होता है वो दिमाग से गायब। क्यों? दिमाग में नई नई चीजें भर रहे हैं ना, तो पुराने वाले को रिफ्रेश करके ऊपर लाओ तभी तो वो चलेगा सिस्टम। तुम भरते रहते वो नीचे दब जाती है। अब एक्स प्लस आई वाली प्रॉपर्टी आधो को याद थी, आधो को याद नहीं। मैं पूछ रहा था एक्स प्लस आई का बॉक्स किसके बराबर होगा, वो याद ही नहीं था। आई बाहर आ गया, गायब होता है, क्या होता है वो कैसे थी। अगर तुम्हारे पास सैटरडे संडे थी, किसी संडे टेस्ट होता है, जब नहीं होता तो तुम क्या करो, ज्यादा कुछ उठा के बैठ लॉग के असाइनमेंट को पहले मार दो। संडे आया तो ज्यादा नहीं होता। कितने क्वेश्चन होते हैं? 15-20 पैसे, इससे ज्यादा तो नहीं दिया। सारे एक साथ रोगे तो एक टाइम में तो करो। ना बोलो किसको रोना। हाँ मतलब किसको बताना है अपने कोई दावेदार। तो तुम 3 दिन में 3 असाइनमेंट करवा रहे हो, ऐसा कह रहे हो? नहीं सर, आराम की मना थोड़ी ना करता है, लेकिन आराम के नाम पे पूरा दिन आराम करो ये थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी ना है कि आईआईटी वाले लंगर लगाते हैं, जाके गुरुद्वारे में लेट के बैठे दाल रोटी लाई खा के आ गए, ऐसा थोड़ी ना है। वहां की एंट्री को में कमानी पड़ती है, और वो इन 2 साल में जो करेंसी तुम इकट्ठी करोगे अपने पास, 2 साल बाद जो पेपर दे के आओगे तभी तुम खर्च करते हो। तो जितनी ज्यादा करेंसी होगी उतनी इजीली प्रोडक्ट बने जाएगा। अब खाली हाथ खाली जेब जाओगे तो मार्क्स नहीं होता है। बड़े बड़े अक्षरों में लिख के देते हैं डिस्क्वालीफाइड, पता है कैपिटल में, बाकी सारा छोटा छोटा होगा, डिस्क्वालीफाइड ऐसे बड़ा सा लिखा देता है, वो भी लाल रंग। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है हल्की, ठक से आंख में मार कि गलती से भी तुम ना पढ़ना चाह रहा हो तो ये जरूर करते। तो सोच रहा हो कि चलो खोल के रिजल्ट पर साइड कर दूंगा, तो तुझे सबसे पहला जो अक्षर दिखाई देगा वो डिस्क्वालीफाइड दिखाई देगा। तो जितनी चीजें हैं उसकी साइक्लिक रिवीजन जरूर करते हैं। हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब टाइम मिला। लॉग की असाइनमेंट थी, याद करो 18 ही क्वेश्चन हो। मॉड की असाइनमेंट है 12, 13, 15 ही क्वेश्चन हो। और जब दूसरी बार कर रहे हो तो 1 घंटे से ज्यादा तो नहीं लगेगा ना। जब तुम पहले कर चुके हो, अब रिवाइज कर रहे हो, किसी संडे को उठा रहे हो, दोबारा कर रहे हो, 1 घंटे से ज्यादा तो नहीं लगना ना। ऐसे ही एक फिजिक्स का ऐसे ही तो 3 घंटे तो चाहिए संडे के, जिस दिन टेस्ट नहीं है। एक टॉपिक इसका उठाया, एक इसको उठाया। अगर वो 3 की जगह 6-7 हो रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें अभी भी ज्यादा टाइम लग रहा है उसको करने में, जितना उसको चाहिए उससे ज्यादा लग रहा है, तभी तो वो 6-7 हो गए। एक लॉग की असाइनमेंट तुमने पहले अटेम्प्ट करी, मैंने सॉल्व करी, उसके बाद फिर से तुमने करके देखा होगा, उसके 15 दिन बाद अगर तुम दोबारा कर रहे हो तो ये कह रहे हो 18% 1 घंटे में नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रहा, इसका मतलब वो अभी तक टॉपिक तैयार तो नहीं हुआ ना। और हम मान के चल रहे हो यार सर मैं तो असाइनमेंट कर ली थी, तो कोई नहीं पूछ रहा है कितनी देर में करी थी, ये भी तो जरूरी है ना। अब पेपर तो मैं पूरा कर सकता हूँ, मुझे 3 दिन दे दो मैं कर लूंगा। 30 क्वेश्चन है, 3 दिन दे दो, 25 क्वेश्चन है, 25 दिन दे दो, मैं पूरा करके जाऊंगा पेपर। कौन मान रहा है, कौन पूछ रहा है? वो 25 क्वेश्चन 1 घंटे में करना, ये जरूरी है। और करी हुई असाइनमेंट जिसमें 18 ही क्वेश्चन है, अगर वो 1 घंटे में नहीं होगा, इसका मतलब मुझे प्रिपेयर्ड तो नहीं है ना। तो हो सकता है 1.5 घंटा लगे, हो सकता है 2 लगे। फिर 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद दोबारा करोगे तब तो 1 घंटा लगेगा, तब तो 1 लगेगा। मान लो तब भी 1.5 लग गया, फिर 20 दिन बाद दोबारा करोगे, फिर तो 1 पे आ ही जाओगे, कभी तो 1 पे आओगे। कैसे 12 तक पहुंच गया, लॉग की 1 घंटे का वही नहीं, मुझे आंसर याद हो गए, मुझे स्टेप्स याद हो गए, लेकिन ये लिखना ही इतना कुछ है कि 1 घंटे से ज्यादा लग रहा है, ऐसा तो नहीं होगा।
ये समझ गए कंडीशन समझ आ गई कॉपी तक खोल रही है तो मतलब तुमने क्यों गप्पे मारी लिखो उसको नहीं कर जल्दी ग्राफ भी बना नहीं मैं तो बोर हो रहा था मैं एक्चुअली बोर होता हूँ तो पता नहीं ग्राफ बना लेता कॉपी पे भी कहीं नहीं ड्राइंग अननेसेसरी ग्राफ रिज्यूमे में हॉबीज लिखा ना मैं लिखता हूँ ड्राइंग अननेसेसरी ग्राफ सिंपल बोर हो रहा है समझ गए फिर ऑब्वियसली ग्राफ से ही तो हमने कंक्लूड करा था अगर ऐसा कंडीशन देखो फिर अब मेरी बात सुनो कंडीशंस याद नहीं करनी है अभी मैंने पहले लिखा दूसरी लिखूंगा इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डेफिनेटली प्रॉपर्टीज तो चाहिए ना और प्रॉपर्टीज दो बोली थी याद नहीं करती x cos ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तो उसमें देखो कि 2 कब आ रहा है और फिर आगे तक ले जाओ x प्लस i में क्या होगा ये तो रखना ही पड़ेगा और वही नहीं तो ऐसे कहेंगे जैसे कोई लोग क्वेश्चन में पहचान लिया था वो प्रॉपर्टी लगी है ना या तो ये होगा कि मैंने पहचान लिया था प्रॉपर्टी को लगती है तो प्रॉपर्टी मुझे याद नहीं तब तो समझ में आता है हां मेरे समझ सही है जल्दी से लिख दो नहीं आप बनाइए जिस ऑर्डर में मैं लिखता हूँ उसी ऑर्डर में लिखा करो ना पहले ग्राफ आएगा फिर कंडीशन मैं अपना काम पूरा कर देता हूँ उसके बाद कोई बात कर तुमने अभी देखा मैं अपना बात कर रहा हूँ मैं अपना काम पूरा कर देता तुम भी अपना काम पे ध्यान दिया करो कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं ये तुम्हारी मूवी ट्रेनिंग चल रही है हटा रहा हूं मैं सेकंड केस लिखो both the roots are negative जैसे both the roots are positive लिखी थी वैसे ही क्या आएगी both the roots are negative फिर से ग्राफ ऐसा हो सकता है बोलो भाई चारों कंडीशंस में तुम्हें रूट्स नेगेटिव दिखाई देती है रूट्स कब होती है जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है या टच करता है देखो जीरो के लेफ्ट साइड में ही कर रहा होगा तो चारों केसेस में रूट्स क्या हो रही है पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कोई विचार लेस देन का मतलब तो रूट्स है ही नहीं और है ही नहीं तो काय की पॉजिटिव काय की नेगेटिव लग गया इधर लेस देन रूट दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही ये कहता है d ग्रेटर देन 0 ये कहता है इक्वल्स टू 0 तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस b बाय 2a माइनस b बाय 2a क्या होता था वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होगा ना वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होगा लिख रहा है 0 के लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट साइड में मतलब क्या लिखूं माइनस b बाय 2 सही है तीसरा कंडीशन होती थी क्या f ऑफ स्पेशल पॉइंट मतलब f ऑफ 0 देखो f ऑफ 0 इसमें बताऊं पहले क्या हुआ x 0 होगा तो y ऊपर मिलेगा तो f ऑफ 0 पॉजिटिव यहां पे
यहाँ पे यहाँ पे तो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, मुझे ए वैल्यू पड़ेगी। ए क्या है? पॉजिटिव ए नेगेटिव एफ ऑफ 0 एंड ए आर ऑफ सेम साइन। क्या लिखूंगा? ए इनटू एफ ऑफ 0 इज वो कंडीशन बन गई। कंपैरेटिवली आसान लगा होगा। सीवी जो है आसान के हमसे दोबारा करा मैंने बस फटाफट से लिख दो अब इसको। लिख दिया भाई? नहीं। लिखिए भाई। तीसरा केस लिखो। जिन्होंने दो कर लिया वो तीसरा ट्राई करो। रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइड, मतलब एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव। पहले में क्या था? दोनों पॉजिटिव चाहिए, दूसरे में दोनों नेगेटिव चाहिए थी। अब क्या चाहिए? एक पॉजिटिव एक हेडिंग डालो, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं बोला, देखो क्वेश्चन वाला नहीं है। रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइड मतलब एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव। ग्राफ बना के देखना, बना पाए हर केस है रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइड। एक रूट 0 से छोटी, दूसरा रूट 0 से बड़ा। ये दो भी ऐसा कुछ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ग्राफ बनाओ पहले। कुछ ऐसा नहीं है, बोलो। अब क्या रूट्स बराबर हो सकते हैं? बराबर तो हो ही नहीं सकते कभी। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बराबर कैसे हो जाएंगे? सोचो। मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बराबर तो कभी नहीं हो पाएगी। डिस्क्रिमिनेंट में क्या कमेंट दोगे? बोलो। बिल्कुल सही। अब बराबर नहीं हो सकती तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन 0 सही कह रहा हूं। कैसे कंडीशन मॉडिफाई हुई समझ आई? क्योंकि एक रूट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तभी भी अब देखो ग्राफ कभी भी टच करके जा ही नहीं सकता, इक्वल टू तो नहीं हो सकती। b क्या रहना चाहिए? ग्रेटर देन 0। माइनस b बाई 2 है, माइनस b बाई 2 क्या होता था? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है इसमें? पॉजिटिव या नेगेटिव? एक्स कोऑर्डिनेट 0 से आगे है। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 से पीछे है। वर्टेक्स की है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ग्राफ पेपर पे यहां दिखाई देगा ना, ये एक्स 0 से आगे हुआ ना। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट बोलो भाई लेस देन 0, इसमें का तो क्या कहोगे? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव या नेगेटिव? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इधर हो या रूट्स को तो डिस्टर्ब कर नहीं रहा, सेटिस्फाइड है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रूट्स को तो बदल नहीं पाएगा। सही बात है। हम क्या कहते हैं? स्टेट नो कम। कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी ऐसी कैसे कराए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, रूट्स को तो बदल ही नहीं पाएगा। तीसरा f ऑफ 0, f ऑफ 0, इसमें a क्या है? बोलो a ग्रेटर देन 0। f ऑफ 0, f ऑफ 0, f ऑफ 0 नेगेटिव। x 0 बोलने पे y की वैल्यू नीचे या ऊपर? नीचे, मतलब f ऑफ 0 सही है भाई। इसमें a लेस देन 0, f ऑफ 0
ग्रेटर देन जीरो। क्या दिख रहा है? ऑपोजिट साइड कैसे रिप्रेजेंट करते थे? a into f of 0 कितना हो जाएगा? ये रिप्लेस करेंगे तो इसमें 3 की बजाय 2 ही कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी, पहली और दूसरी। अब मैंने 3 केस कर दिए सॉल्व। अगर किसी को दिक्कत आ रही है या कोई डाउट आ रहा है कि कैसे सोच के कैसे लिख रहे हो तो पूछ लो फटाफट। ए बताओ, f of 0 बताओ। f of 0 का मतलब x 0 होने पे y, x 0 होने पे y कितना मिला? नीचे नीचे मतलब नेगेटिव। a क्या है? लेस देन 0। f of 0 x 0 होने पे y ऊपर मिला, ऊपर मतलब पॉजिटिव। तो दोनों ऑपोजिट साइड के दिख रहे हैं। ऑपोजिट साइड को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? प्रोडक्ट लेस देन 0, प्रोडक्ट लेस देन 0। माइनस b बाय 2a आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। देखो ये 0 से आगे है, यहाँ से पीछे को हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी हो हमारी रूट की कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड है। और बोलो समझ गए कैसे लिखते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा तीनों के दोबारा से अपनी कॉपी में ढंग से देखो। कोई भी डाउट है अभी पूछ लो, क्योंकि अगर कल के केसेस में मैंने तुमसे कुछ पूछा और तुम्हें ना पता हुआ कि कैसे जज करना तो समस्या भी हो सकती है। फिर से बोल रहा हूँ, पूछ लो अगर पूछना है, कोई दिक्कत नहीं। देख तू देख, x 0 डालने पे अगर ऊपर मिल रहा है तो 0 पॉजिटिव, x 0 डालने पे अगर नीचे वैल्यू मिल रही है 0 नेगेटिव। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के आराम से देखो, सबको सब समझ आ गया? कुछ पूछना नहीं है। कल मैं किसी से भी कोई भी केस का पूछ सकता हूँ कि ये कंडीशन क्या सोच के लिखी थी, बता दोगे? क्योंकि अगर देखो टोटल मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, टोटल 9 केस है, टोटल 9 केस है। हमने सबकी कंडीशन याद तो नहीं रख सकते ना, और याद रखेंगे तो मिक्स हो जाएंगे किसके क्या थे। इसलिए इसका थॉट प्रोसेस डेवलप करना जरूरी है। देखो मैं कोई याद करके तो लिख नहीं रहा हूँ, वहां से देख रहा हूँ या लिखे जा रहा हूँ, क्या दिखाई दे रहा हो ये। अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो वो मिक्स होने लगेगी सारी कंडीशन। समझ गए? केस, ग्राफ, कंडीशन अपने आप बोल रहे हैं, सही है। तीसरे केस के बारे में एक खास चीज बतानी है मुझे, लेकिन वो तब बताऊंगा जब तुम्हें पहले तीनों केस क्लियर हो गया भाई। पक्का? श्योर हो? पक्का? सुनो, तीसरे केस में थर्ड कंडीशन के ऊपर लिख दो सफिशिएंट कंडीशन। सिर्फ तीसरे केस में थर्ड कंडीशन के ऊपर लिख दो सफिशिएंट कंडीशन। ये अकेली कंडीशन बहुत है, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं। इसको सॉल्व करते ही आंसर आएगा, वही आंसर होगा, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं। नहीं तो क्या करेंगे? इसको, चलो इसको तो कर दिए, इसको और इसको करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन। मान लो इसका आंसर आता है 2 से लेके 10 तक और इसका आंसर आता है 4 से लेके 6 तक, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? यही आएगा ना। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूं, फिर मैं इसको फिर इंटरसेक्शन करूं, तो बाद में मुझे पता चले आंसर इसी से आ रहा है, तो वेस्ट हो गया सॉल्व करना। और पेपर में तो टाइम वेस्ट कर नहीं सकते, वैसे भी नहीं कर सकते, जो कि तुम कर देते हो, लेकिन पेपर में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या कहते हो? तो ये कंडीशन क्या है? सफिशिएंट कंडीशन है। अगर तुम दोनों को सॉल्व करते हो तब भी इंटरसेक्शन लेके यही वाला आंसर आएगा जो है। अब ये सफिशिएंट कंडीशन क्यों है? ये बात है कि क्यों मैंने पहले तो किसी में नहीं कहा क्या अकेली थर्ड सॉल्व कर लो, सिर्फ इसमें ऐसा कह रहा हूं कि सिर्फ थर्ड सॉल्व कर लो तो काम चल जाए। सही है। ये कंडीशन ऑटोमेटिकली d ग्रेटर देन 0 को भी इम्प्लाई करती है। जब तुम इसको फॉलो कर रहे होगे तो तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी, ये अपने आप ही फॉलो हो रही है। देखें कैसे? या तुम सोचोगे और मैं कल बताऊं? नहीं, हम क्यों सोचेंगे? हमें तो सोचने के लिए एक भगवान एक ऑर्डर देता है, तो भगवान से गलती हो गई, नहीं दिया, हम क्यों सोचेंगे? वो सोचेंगे नहीं, रहने दो, क्यों भागोगे? इतना क्यों मेहनत करोगे? मैं कर रहा हूँ, मैंने तो IIT जाना, तुम टेंशन फ्री हो। आओ a into f of 0, a into f of 0 हमारे पास है लेस देन, यही है f of 0 का मतलब
एट 0 डाल, ये एक्स एक्सिस है, मैंने 0 मार्क कर लिया। अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो f ऑफ 0 क्या होना पड़ेगा? लेस देन ऑपोजिट साइड। तो पहला केस है कि अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो f ऑफ 0 को क्या होना पड़ेगा? लेस देन होना पड़ेगा, ठीक है। f ऑफ 0 लेस देन 0 मतलब x 0 पे वैल्यू नीचे मिलनी, यही मतलब होता है, यही मतलब होता है। और अगर वाइस वर्सा इसकी वैल्यू नीचे मिल रही है, इस टाइम पे क्या मैं a को लेस देन 0 रख सकता हूं? अगर नेगेटिव मिल रही है ये वैल्यू तो मैं a को क्या रखना पड़ेगा? मजबूरी है, ये तो कह रहा है मजबूरी है। अगर मुझे a पॉजिटिव रखना है सोचो जरा, ग्राफ ऐसा ही बना सकता हूं, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? अगर ये पॉजिटिव कंकेव अपवर्ड रखना है ग्राफ को और इस पॉइंट से पास भी जरूर कराना है, बना के देख लो। कंकेव अपवर्ड रखना है, ये गारंटेड है, और इस पॉइंट से पास भी जरूर कराना है, तो ऐसे कुछ ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और जब तुम्हें मजबूरी में ऐसा ग्राफ बनाना ही पड़ता है तो तुम्हें दो डिस्टिंक्ट फॉर्म्स अपने आप ही नहीं मिल गए बिना डिस्क्रिमिनेंट के। इसी कंडीशन ने बता दिया कि मूवी के सेटिस्फाइड है। इस कंडीशन ने कहा कि देखो मैं दूसरा केस लेता हूं। दूसरा केस क्या होगा? अगर a लेस देन 0 है तो f ऑफ 0 कितना? ऐसा ही है ना। तो इस ये कंडीशन मुझे क्या कह रही है? तुम f ऑफ 0 को पॉजिटिव ले लेना और साइमल्टेनियसली a लेस देन 0 लेना। अब मुझे यहां से तो ग्राफ पास करना है और a क्या रखना है? लेस देन 0 रखना है। क्या तुम कभी भी बिना x एक्सिस को कट कराए बना सकते हो? a लेस देन 0 रखना है, इस पॉइंट से जाना भी मजबूरी है कि दो बार x एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा तभी पॉसिबल है। तो इसी ने अपने आप ही तुम्हें मजबूर कर दिया कि दो बार x एक्सिस को कट करो, तो उसके लिए हमें b की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको फॉलो कर रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली फॉलोड है ना। तो एक ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, और जब ये इसकी बात मान रहा हूं तो उसकी तो अपने आप ही मानेंगे। यही नहीं होता था इंटरसेक्शन में, यही होता था ना कि दोनों की बात मान, यही होता था ना। सिर्फ इसको सॉल्व करूंगा पेपर में, बचेगा। और अगर मुझे नहीं याद रहा बाय चांस, हो सकता है याद ना रहे उस टाइम, तो मैं दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लूंगा, आंसर फिर भी यही बना है। समझ गए क्यों सफिशिएंट कंडीशन है? समझ आ गई? क्योंकि जब मैं इसकी बात मान रहा हूं तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये तो दिखाई दे रहा और दे रहा है, तो उसकी जरूरत नहीं है इंटरसेक्शन का। कभी यही होता था तो तुम्हें बात मानो, तो इसकी बात मानते ही ये भी चुप हो गया। बात समझे नहीं? कोई डाउट? लिख दो इसकी एक्सप्लेनेशन के सफिशिएंट, चाहो इंग्लिश में फिर करना, चाहो हिंदी में। सबसे पहले ये केस लोगे, ये डॉट लगा, सुनो, ये केस लोगे, डॉट लगा लोगे और कहोगे कि इस डॉट से पास करना जरूरी है और कंकेव अपवर्ड भी रखना है, तो ऑटोमेटिकली ग्राफ दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, ऑटोमेटिकली कर ही रहा है, तो हमें इसकी जरूरत ऐसी ही। फटाफट से लिख दो। फिर से बोल रहा हूं, आज के तीनों केसेस में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते।
हाँ भाई डन है। कोई डाउट किसी कंडीशन में? इसको लिख लिया सफिशिएंट कंडीशन, ऑल गुड। यस सर। नेक्स्ट केस मेरा भी करना ठीक है। 3 केस तुम घर से करते हो ऐसे कैसे? रूट्स की कंडीशन लिखवा दो। पहला केस क्या पढ़ा था हमने? पहला केस क्या पढ़ा था? ऐसा। दूसरा केस क्या पढ़ा था? ऐसा। और तीसरा केस क्या पढ़ा था? ऐसा। ये 3 केस पढ़े हैं, हमें आते हैं तीनों के। अगले 3 केस सेम है, 4 5 6। क्या कह रहा है? बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 5, मतलब a 0 से जैसे ठीक स्पेशल पॉइंट बोल बन जाएगा। सेम पैटर्न, बोथ द रूट्स आर लेस देन k, ये कोई और एक रूट k से बड़ी, एक रूट k से छोटी। सेम जैसे 0 के लिए करा है वैसे ही k के लिए करेंगे। एक बार ट्राई कर लेना, नहीं हो करूंगा ही, हो गए तो भी मैं करूंगा ही ऑब्वियस, मतलब मैं तो करूंगा ही करूंगा, तुम करके देखिए सेम पैटर्न है। सही है। अगर ये खुद लिख पाए इसका मतलब पिछला तो अच्छे से समझ आ, नहीं लिख पाए तो कल फिर से समझना अच्छे से। सही है। कब कर लोगे? यही रुकते हैं, फिर मिलेंगे।